अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि सऊदी अरब जो जहां पर मक्का और मदीना है, खाने काबा है, हर साल मुसलमान वहां जाके हज करते हैं, वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। इजराइल जो कई अरसे से तकरीबन 1967 से वहां के मुसलमानों पर, जो फलस्तीन है उन पर जुल्म कर रहा है, क्या सऊदी अरब उसे तस्लीम कर लेगा? जी हाँ, ये पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, मंसूबा बन चुका था, तारीखें तय हो चुकी थी, लेकिन ये सारा प्लान लीक हो गया। 22 अगस्त को ये प्लान लीक हुआ और सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी 31 अगस्त की होने वाली मुलाकात कैंसिल कर दी। ये सारा मामला कैसे हुआ, दिलचस्प कहानी है। बहुत अहम हकाइक हैं जो अब सामने आए कि किस तरह मोहम्मद बिन सलमान, जो शहजादे हैं सऊदी अरब के और आने वाले बादशाह भी हो सकते हैं सऊदी अरब के, वो बेचैन हो रहे थे, उतावले हो रहे थे कि किसी तरह उनकी इजरायली वजीर आजम से मुलाकात हो जाए, वो उनसे हाथ मिलाएं और दुनिया को पैगाम दें कि वो एक अमन के पैगंबर हैं, वो अमन का पैगाम दुनिया को दे रहे हैं। ये मामला सब हुआ कैसे, ये प्लान लीक हुआ कैसे, क्या कुछ होने वाला था, इसकी पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी राय जरूर देनी है। दोस्तों, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा मंसूबा अब लीक हुआ है। 31 अगस्त को उनकी ख्वाहिश थी वो अमेरिका का खुफिया दौरा करें, जहां पर इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू भी हों और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें वो इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाएं, मसाफा करें और दुनिया को यह पैगाम दें कि सऊदी अरब एक अमन पसंद मुल्क है, वो इजराइल और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान जो एक यंग नौजवान शहजादे हैं सऊदी अरब के, उनकी ख्वाहिश है कि वो सऊदी अरब की इकोनॉमी को, जो उनकी मईशत है जिसका अब तक इन्हिसार तेल पर रहा था, उसे कन्वर्ट करें मुख्तलिफ बिजनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, वहां पे बिजनेस को फ्लरिश करवाएं। ये है पूरा मंसूबा जिसे 2030 का नाम दिया गया है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान का विजन है। लेकिन अब उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा, बहुत बड़े ख्वाहिश जो लीक हो गई, उसके बाद वो मामलात नहीं हो सके। होना कुछ ये था कि 31 अगस्त को इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के शहजादे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होनी थी वॉशिंगटन में। इस मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुशर ने। बाकायदा जेरेड कुशर बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे बहुत सारे मामला तय कर रहे थे और मोहम्मद बिन सलमान को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इजराइल से अपने ताल्लुकात इस्तवार करे। और हमने इसका नतीजा देखा था कि सऊदी अरब ने कन्विंस किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, मुत्तहिदा अरब इमारात को, कि वो सबसे पहले इजराइल को तस्लीम करे। और 13 अगस्त को यह खबर सामने आई थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है। उसके बाद ये बातें होने लगी, ये चहमगोइयां होने लगी कि अब सऊदी अरब इस बात को तस्लीम करेगा, इजराइल की एग्जिस्टेंस को तस्लीम करेगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद सऊदी अरब का फौरन इस पर रद्द अमल नहीं आया था, कुछ दिनों बाद जब सऊदी अरब का रद्द अमल आया तो इस तरह के डिप्लोमेटिक सिफारती बयानात बिटवीन द लाइन बहुत बारीक बात की गई कि जब तक इजराइल फलस्तीन को हक नहीं देता, उनके रहने का हक नहीं देता, उनकी जमीन उनको नहीं देता, तब तक सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तो ये तबसरे होने लगे, ये तज्जिए होने लगे कि देखें सऊदी अरब ने कह दिया है कि वो इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा और सऊदी अरब जो है वो इस बात पर अड़ गया है। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम कर गई है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनका दौरा काम कर गया, ये बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। लेकिन अब जो खबर लीक हुई है उसने धमाका मचा दिया है, तहलका खेज खबर सामने आई। और ये खबर सामने आई है मिडल ईस्ट आई नामी एक वेबसाइट है उसके जरिए, जिसमें कहा गया है कि 31 अगस्त को सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने यह प्लान किया था कि वो वॉशिंगटन जाएंगे। इस हवाले से यह भी मंसूबा हो चुका था कि 4 खुफिया घर, जी हां 4 खुफिया घर मोहम्मद बिन सलमान के लिए खरीदे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था ना वो सऊदी सिफारत खाने में रुकेंगे अमेरिका में, ना वो
सऊदी सफीर के घर रुकेंगे, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि ये खबर लीक हो जाए। और अगर ये खबर लीक हो गई कि सऊदी शहजादा अमेरिका में है और उसकी बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली वजीर आज़म से मुलाकात होने वाली है, तो मुमकिन है कि अमेरिकन कांग्रेस से रद्द अमल आए, क्योंकि अमेरिका की अदालतों ने सऊदी शहजादे की गिरफ्तारी के अहकामात दिए हुए हैं और जमाल खशोगी जो सऊदी सहाफी थे उनके कत्ल का भी उन पर इल्जाम है। इसकी भी तहकीकात हो रही है, इस पर भी मामलात सामने आ रहे हैं और इस पर भी सऊदी शहजादे पर उंगलियां उठ रही है। तो मोहम्मद बिन सलमान को यह खौफ था कि अगर ये खबर लीक हो गई तो रद्द-ए-अमल आएगा, इसलिए प्लान ये किया गया, मंसूबा ये बनाया गया कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस को बुलाया जाएगा कुछ टाइम पहले और फिर प्रेस के सामने मोहम्मद बिन सलमान इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाएंगे, मसाफा करेंगे और अमन का पैगाम देंगे। लेकिन ये खबर लीक हुई। बाकायदा जो सऊदी एस्टेब्लिशमेंट थी उसने मोहम्मद बिन सलमान को कहा था आप इस तरह का मामला ना करें, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुशर का दबाव था सऊदी शहजादे पर, सऊदी अरब पर, के आपको इजराइल को तस्लीम करना होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नवंबर में होने वाला इलेक्शन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये बड़ी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करे, इजराइल का एक नाम सामने आए, इजराइल की एक हैसियत या औकात, एक वजन दुनिया के सामने आए, जिससे वो नवंबर में होने वाले अमेरिकी इलेक्शन जीत सके। क्योंकि इजराइल की लॉबी अमेरिका में बहुत मजबूत है और इजराइल हमेशा से अमेरिकी जो सदारती उम्मीदवार होते हैं उनकी सपोर्ट में आता रहा है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और उनके दामाद जेरेड कुशर की यह ख्वाहिश थी कि अगले होने वाले अमेरिकी सदारती इलेक्शन में इजराइल की खुशनुदी या इजराइल का आशीर्वाद या इजराइल की नेक तमन्नाएं हासिल की जाएं, ताकि अगला इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत सकें। लेकिन ये पूरा मंसूबा बेनकाब हो गया है, सामने आ गया और मोहम्मद बिन सलमान ने अपना ये जो मंसूबा था, ये प्लान था, इसको खत्म कर दिया है या फिर फिलवक्त रोक दिया है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ये भी देखना चाहते थे कि जब मुत्तहिदा अरब इमारात इजराइल को तस्लीम करता है तो रद्द अमल क्या आता है, और उसके बाद जो पूरी मुस्लिम दुनिया में रद्द अमल आया। बहुत सारी अरब हुकूमतें थी जिन्होंने, बहरीन ने जो है वो खैर मकदम किया, सूडान ने खैर मकदम किया, इस तरह दूसरे ममालिक ने इस बात का खैर मकदम किया कि इजराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं। लेकिन जो अवाम थी, अवाम का सख्त शदीद रद्द अमल आया और इन हुकूमतों को हिला कर रख दिया उस रद्द अमल ने, और ये हुकूमतें दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई कि इजराइल को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। तो फिर और उसके ऊपर ये प्लान जब लीक हो गया मोहम्मद बिन सलमान का, जो 31 अगस्त को उनकी मुलाकात होनी थी, तो ये एक और झटका लगा। जब ये प्लान लीक हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशर और माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के, उन्हें मिडिल ईस्ट के मशरिक वस्ता के दौरे पर फौरन रवाना किया कि यह खबर लीक हो गई है, इसको कंट्रोल किया जाए, इसका जो डैमेज कंट्रोल है वो किया जाए और जो रद्द अमल इस पर आएगा उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का ये बहुत बड़ा मंसूबा था जो लीक हो गया 22 अगस्त को, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को बैकफुट पर जाना पड़ा। जब मुत्तहिदा अरब इमारात और इजराइल के ताल्लुकात के हवाले से खबर आई थी तो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशर ने सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में जेरेड कुशनर ने कहा था कि बहुत सारे अरब ममालिक हैं जो आने वाले वक्त में इजराइल को तस्लीम करने वाले हैं और इन अरब ममालिक के बाद सऊदी अरब भी इजराइल को तस्लीम करेगा। लेकिन ये पूरा मंसूबा अब नाकाम हो गया है, बेनकाब हो गया है, लीक हो गया है, जिसके बाद अमरीकी सदर और उनके दामाद को खिफत का सामना करना पड़ रहा है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और वो जो पूरी मंसूबा बंदी की गई थी वो अब नाकाम होती भी नजर आ रही है। इसके अलावा ये करना क्यों चाह रहे थे? मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश ये थी कि अनवर सादात जो मिस्र के सदर थे, मिस्र वो मुल्क था जिसने सबसे पहले इजराइल को तस्लीम किया था, तो मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो उसी तरह जिस तरह 1978 में अनवर सादात और उस वक्त के इजरायली वजीर आजम ने हाथ मिलाया था, मसाफा किया था और उस वक्त अमेरिका के सदर जिमी कार्टर होते थे, उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया था, इसमें अपनी मावनत की थी। तो फिर मोहम्मद बिन सलमान भी चाहते थे कि उसी तरह का मसाफा होना चाहिए और इस मामला जो ये इस मसाफे की ख्वाहिश वो 2018 से कर रहे थे। 2018 में भी ये खबरें आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ये सोच रहे हैं कि वो अनवर सादात की तरह, जिस तरह 1978 में मिस्री सदर अनवर सादात ने
हैंडशेक किया था, मसाफा किया था इजरायली वजीर आजम, उस वक्त के इजरायली वजीर आजम से, तो उसी तरह का मामला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी करें। लेकिन 2018 से उनकी ख्वाहिश थी, 2020 में उसको तकमील उसकी होने वाली थी, लेकिन वो मामला नहीं हो सका। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो सऊदी अरब की एस्टेब्लिशमेंट थी, उसने मोहम्मद बिन सलमान को कहा था कि बहुत इम्कानात है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले सदर ना बन सके अमेरिका के, और अगर वो अगले सदर नहीं बनते तो ये बहुत शर्मिंदगी होगी, ये पूरा प्लान बैकफायर कर जाएगा। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान को कहा गया था कि अब आप ये ना करें, ये मामलात इतने आगे ना बढ़ाएं कि कल अगर ये मामला बैकफायर करे तो हमें डैमेज कंट्रोल करने में मसला हो जाए। क्योंकि यहां पर दिलचस्प बात यह है कि जब अनवर सादात और उस वक्त के इजरायली वजीर आजम ने मसाफा किया था और मिस्र ने बाकायदा ताल्लुकात इस्तवार किए थे इजराइल के साथ, तो उस वक्त के जो अमरीकी सदर थे जिन्होंने ये फैसिलिटेट किया था, जिमी कार्टर ने, वो अगले इलेक्शन हार गए थे। 1981 के इलेक्शन थे वो हार गए थे, और फिर अनवर सादात का कत्ल हो गया था। यानी अनवर सादात के नक्शे कदम पर चलना चाह रहे थे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन अनवर सादात का जो हशर हुआ था वो उनकी कत्ल के सूरत हुआ था कि उन्हें कत्ल कर दिया गया था। जिमी कार्टर इलेक्शन हार गए थे। तो ये सारे मामला सऊदी एस्टेब्लिशमेंट ने बताए थे मोहम्मद बिन सलमान को। लेकिन इसके बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारत के दौरान मोहम्मद बिन सलमान पर जो जो इल्जामात लगे, जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी शहजादे हैं, उन पर बड़े इल्जामात लगे। सऊदी जो सहाफी थे जमाल खशोगी, उनके कत्ल का उन पर इल्जाम लगा कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मुलव्विस है। उन पर इल्जाम लगा कि बहुत सारे जो सऊदी अरब के शहजादे थे उन्होंने होटल में बंद कर दिया था, उस पर अमेरिका ने इतना ज्यादा रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इसके अलावा अमेरिका में उन पर जो केसेस हुए उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने इस पर अपना किरदार अदा नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे मामला थे जिससे डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के दौरान सऊदी शहजादे बचते रहे, और सऊदी शहजादे की ख्वाहिश थी कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करें ताकि अपना जो उनका विजन 2030 है उसको वो पाए तकमील तक पहुंचा सके। इसके बाद जो सऊदी शहजादों की अपनी लड़ाई थी, अपनी जंग थी कि वो अगले बादशाह बने, उस पर भी जोर आया, और बहुत सारे जो सऊदी जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके भाई हैं उन्हें उन्होंने बैकफुट पे डाला, और जो वहां के किंग सलमान हैं उनके जो बच्चे हैं उनके खिलाफ मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारी कार्रवाइयां की, लेकिन अमेरिका का उस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया। तो ये पूरी सूरत हाल है जो मशरिक वस्ता में अब जन्म ले रही है, और एक बड़ा मंसूबा जो मोहम्मद बिन सलमान का था वो नाकाम हुआ है कि किस तरह वो इजराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, लेकिन ये मंसूबा 22 अगस्त को लीक हो गया और 31 अगस्त को होने वाली उनकी मुलाकात ना हो सकी। अब देखना होगा कि यह मामला किस तरफ आगे जाता है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अपनी राय जरूर दीजिए, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि क्या सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करेगा, नहीं करेगा, अगर करेगा तो कब करेगा, और क्या मोहम्मद बिन सलमान बादशाह बन पाएंगे अगले सऊदी अरब के, या फिर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।